जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यह दूसरा वीडियो है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का दूसरा वीडियो है, तो स्टार्ट किया जाए। अब्राहम एल्सो हैड वन सिस्टर ऑफ हु नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड। इसका आंसर हमें देखना है कि किस ऑप्शन में है, और नोट भी करते जाना। जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो हम यहाँ पे लिखाएंगे, वह सभी को आपको नोट करते जाना है। क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा, आएगा एग्जाम में, तो फिर आप नोट को देखकर एग्जाम को दे सकते हैं। तो हु यहाँ पे क्या है, इसे हमें जो रेड कलर का है इसी का हमें सुधारना है। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सेंटेंस को सुधारना। तो ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ऑफ प्रीपोजिशन यानी हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। चलिए, और इससे से रिलेटेड जो है WH का क्वेश्चन हम आगे समझेंगे दूसरे स्लाइड में, कि किसके बदले कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और कौन किसके बदले यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं। पहले WHO, फिर WHO का ऑब्जेक्टिव केस, फिर विच, दैट, हुज, व्हाट। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है, और हुम का प्रयोग हु का ऑब्जेक्ट होता है होम या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं। हुम का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, हु का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के फॉर्म में। हु किसके बदले में यूज किए जाते हैं? तो सजीव के बदले में। क्या? सजीव नाउन के बदले में यूज किया जाता है हु का, नाउन के रूप में। यानी कि मानव किसके बदले में यूज किया जाता है? सजीव यानी कि मानव के बदले में, मानव नाउन के बदले में हु का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, हु का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जिसका अर्थ होता है, हु अर्थ देता है जो कि, जो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। और विच का प्रयोग किया जाता है निर्जीव नाउन के बदले में। विच का क्या प्रयोग किया जाता है? निर्जीव। निर्जीव के बदले में, निर्जीव के बदले में विच का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या दर्शाता है? सिलेक्शन। क्या? सिलेक्शन। विच क्या है? सिलेक्शन दर्शाता है, जो निर्जीव नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है विच। तो ये ध्यान रखना है कि विच किसके लिए यूज किया जाता है? तो निर्जीव नाउन के लिए। और ये क्या दर्शाता है? चयन दर्शाता है, यानी सिलेक्शन दर्शाता है। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या ध्यान में रखना है? हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म में है हुम, और हु किसके लिए यूज किया जाता है? मानव के बदले में सब्जेक्ट के फॉर्म में, और हुम यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसको ध्यान में रखना है। निर्जीव नाउन के बदले में विच का प्रयोग किया जाता है, जो सिलेक्शन दर्शाता है। और एक है आपका दैट। दैट यह सजीव और निर्जीव। दैट क्या है? सजीव प्लस निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के बदले में यूज किए जाते हैं दैट। सजीव और निर्जीव दोनों के फॉर्म में यूज किए जाते हैं दैट, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में होता है। बीच भी क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बीच ही होता है, लेकिन एक ही है जो कि हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। दैट सजीव और निर्जीव के बदले में यूज किया जाता है, जो जिसका सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम ही होता है। यह सजीव और निर्जीव दोनों में यूज किए जाते हैं दैट।
हुज का प्रयोग या व्यक्ति के अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग व्यक्ति के अधिकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके पहले भी नाउन उसके जिसके बाद भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन व्हाट किया है, इसके पहले नाउन का यूज नहीं किया जाता है। व्हाट के पहले नाउन का यूज नहीं किया जाता है। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म व्हाट ही होता है। हुज का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, दैट का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, विच का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, और हु का सिर्फ हुम होता है। तो हु, तो आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसे अब फिर से दोबारा रिवीजन कर लेंगे अपने नोट पे। उसके बाद फिर किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसके नेक्स्ट क्लास में हम हु का प्रयोग। और एक बात और ध्यान में रखना है कि हु के बाद क्या, हु के बाद हु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुम होता है। हुम प्रीपोजिशन, हुम क्या प्रीपोजिशन के बाद आता है, ये तो हम बता चुके हैं। और हु के बाद वर्ब आता है। हु के बाद क्या आता है, वर्ब। लेकिन हुम के बाद जो है वर्ब का यूज, यानी कि वर्ब होगा तो उसके पहले हुम का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ब के पहले हुम का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्ब के पहले हु का यूज किया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया था। और हुम क्या आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट जब भी यूज किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद या तो वर्ब के बाद। चलिए यहाँ तक हम आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट, द स्नो स्टॉर्म in that region will affect thousands of travelers of प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ ट्रेवलर्स नाउन है। आगे will के बाद क्या यूज किया जाता है, जितने भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं उसके बाद क्या यूज किया जाता है, V1 के फॉर्म में। तो शैल विल के बाद क्या यूज किया जाता है, V1 के फॉर्म में। क्या V1 के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इफेक्ट क्या है आपका, नाउन है। इफेक्ट क्या है, नाउन। इफेक्ट वर्ब, हमें विल के बाद वर्ब के यूज किया जाना चाहिए, इसलिए इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या आपका वर्ब है, इफेक्ट नाउन। तो विल इफेक्ट, विल इफेक्ट, सॉरी एक एल और होगा ऑप्शन नंबर डी में। विल एडब्ल्यूएफिसिटी इफेक्ट थाउजेंड्स होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन। यू टेक एनी मेडिसिन, प्लीज, प्लीज यानी कृपया, कृपया ध्यान दें, यानी कि कंसल्ट ए डॉक्टर, पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, यानी कंसल्ट करना चाहिए। कब, दवा लेने के पहले, दवा लेने के पहले कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। तो प्लीज के बाद V1 फॉर्म में होता है, प्लीज के बाद V1 फॉर्म में होता है, जो कि कंसल्ट क्या है, सही है, आपका नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। क्या लेट फॉर वर्क, तो इसका आंसर कौन सा होगा। तो हमें क्या देखना है, बिलीव। माई कंपनी बिलीव क्या है, नाउन है। माई बिलीव, बिलीव्स, ये क्या है। तो बिलीव्स का प्लुरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका प्लुरल बनाने के लिए यदि किसी भी सेंटेंस में एफ या एफ ही हो तो उससे प्लुरल बनाने के लिए VS लगाना पड़ता है। क्या, VES लगाना पड़ता है, इसे हटाकर VS लगा देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन से जो प्रॉपर नाउन के यूज फॉर्म में यूज किया जाता है, प्रॉपर नाउन के फॉर्म में,
तो उसे एफ या एफ रहने देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है। क्या? सिर्फ एस लगा दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिलीव्स हो जाएगा। प्लूरल चाहिए इसलिए बिलीव्स होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग? गिव अप एवरीथिंग। अब इसका आंसर हमें देखना है। तो हमें ये देखना है वाई शुड वी जब भी रहेगा वह प्लूरल फॉर्म में ही लेगा। तो गिव का प्लूरल गिव होगा क्योंकि वर्ब है। गिव्स अब तो सिंगुलर में होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर के बी, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।